ना? साउंड चेक अच्छा लग रहा हो ना? हाँ तो इस बार ना हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट. दिस इज नॉट कॉफी विद करण बट स्टिल वी आर ब्रूइंग सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस. तो इस बार वंडर प्रोडक्शंस के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं टेबल टॉक्स. टेबल टॉक्स में होगी गर्मा गर्म चाय और उसके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हो जाए. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. ऐसे नर्वसनेस बढ़ा रहे हो आप. नहीं एकदम जो बोलना है दिल से बोलना है बस. सो वेलकम अजय हर्ष. थैंक यू. बस बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. यार सबसे पहले बहुत ही अच्छा इंटीरियर, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स. ये हमारा नया सेटअप है जो हमने आपके इंटरव्यू, दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू. थैंक यू. आई लव्ड इट बहुत. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपको जवानों के लिए. ओह थैंक यू सो मच. या इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ कंटेंट जो आपने वहां YouTube पे सबको दिया. एंड पर्सनली लास्ट एपिसोड में मैं बड़ा टच हो गया था. सो दैट वाज ग्रेट. एंड जो पहली चीज़ है जिससे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो मैंने नोटिस किया आपके इंस्टाग्राम पे. आप सबको पूछते हो कि आपकी आज की अच्छी बात क्या है. सो आई लाइक टू स्टार्ट विद आपकी आज की अच्छी बात क्या है. हाउ योर आज की अच्छी बात. यार तो गुड क्वेश्चन. यूजुअली मैं लोगों को पूछता हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो. सो आई टेल यू व्हाट आई थिंक मेरे आज के दिन की अच्छी बात ये है कि वी प्लान्ड दिस येस्टरडे कि IPL शुरू हो रहा है. तो मुझे आज सुबह टीम के साथ मिलकर आई वांटेड टू रिकॉर्ड द स्पार्कलर. तो और हमने वो कर लिया, टाइम पे कंप्लीट भी कर लिया एंड वी डिड दैट. आई थिंक मेरे लिए तो वही आज का डोपामीन या आज की अच्छी बात वही है. सो यस. सो बीइंग कंसिस्टेंट इन समथिंग इज यार आज की अच्छी बात. यस. राइट. तो ये जो आप करते हैं, जो आज की अच्छी बात आप क्रिएट करते हैं या जो फील गुड प्रैंक भी अगर आप करते हैं, सो आई वांट टू आस्क कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि थॉट क्या है ये चीज करने का एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन. ओह आई डोंट नो ये स्टोरी कितने लोग समझ पाएंगे, बट देन डज नॉट मैटर बिकॉज जो सच्चाई है उसके पीछे वो यही है. तो आई विल टेल यू. सो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस कि जो भी बुरा भी होता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब उसको बुरा हमने बोल दिया है बट आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ फंक्शंस. मतलब मेरे हिसाब से कि अच्छा भी है बुरा भी है. तो मतलब हमने उसको अनफॉर्चुनेटली इस तरह देखा है बट आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स द ब्यूटी. तो एक वो बात. दूसरा व्हेन कोविड हैपेंड आई थिंक न्यूज़पेपर जैसा खोलते तो सबसे पहले वही एक चीज़ आती थी कि आज इतने केसेस है, आज इतने लोग मर गए, आज ये हुआ वो हुआ. तो इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ कि जहाँ हम नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लग गए थे. बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब दैट्स ओके टू हैव समथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ. तो लेकिन ये भी है कि उस चक्कर में हम एक साइड भी भूल जाते हैं जो एक अच्छी जो बात होती है जो होती है पूरे दिन में. आई गेट इट कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रही है हम सबकी, दिन रहता है बट कुछ अच्छा भी तो होता है. तो द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस कि रेडियो हुआ मेरे साथ और जस्ट बिकॉज दुनिया पूरी डिजिटल हो रही थी तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी आई वुड से कि आपको भी डिजिटली एक्टिव होना पड़ेगा. एंड आई वॉज नेवर कंफर्टेबल. मेरा अगर आप प्राइवेट पेज देखोगे इंस्टाग्राम का तो आई थिंक मैंने पूरे एक साल में एक पोस्ट रखी थी. तो आई थिंक वे टू मच बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग. तो मैं वो इंसान हूँ और थोड़ा प्राइवेट रखने में मानता हूँ चीज़ें. बट व्हेन रेडियो हैपेंड इट वाज अ मैंडेटरी थिंग टू बी एक्टिव डिजिटली भी. सो आई वाज मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग एंड इट जस्ट हैपेंड टू मी. एंड द मोमेंट इट हैपेंड टू मी आई रियलाइज्ड ये मेरे लिए ही है, यही मुझे करना है और यही मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. हेंस I never questioned this whole philosophy, never questioned this segment. Initially जब मैंने पहले 15-20 वीडियोस रखे थे तो बिल्कुल रीच नहीं थी. मेरे बॉस से लेकर मेरे दोस्तों ने ये कहा था कि यार we don't understand this concept. Why don't you just scrap it off? I mean it's okay. You don't have to continue doing this. Think about something else. But I think I was very firm कि नहीं यार मुझे ये फॉलोअर्स के लिए कभी नहीं करना है या रीच के लिए कभी नहीं करना है. I wanted to do it for myself.
और मुझे एक अच्छा मैसेज ही देना उससे जो मुझे सो या दैट्स हाउ आज की अच्छी बात हैपेंड. Nice. So you're a morning person basically. Yeah, I am. हाँ. Okay, nice. तो आप do you look back at times? मतलब जो बीता हुआ कर रहे हो उसको आप देखते हो? Yeah, not really. Okay. Not really. I know there's a lot to learn जब आप पीछे थोड़ा देखते हो, but I think there's a lot to learn आगे. So Yes. what's done's done. I mean. Okay. तो कभी कभी एक पर्सपेक्टिव खड़ा करने के लिए देख लेता हूँ कि यार कुछ बहुत बुरा हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू परस्यू एन MBA, तो वो कोर्स नहीं हुआ तो अब मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि यार अच्छा हो या नहीं हुआ. तो ऐसे देख लेते, बट नॉट रियली. How old are you? 31. 31. Okay. So what is life like 31? And ये especially मैंने nostalgia के बारे में इसलिए पूछा कि I wanted to ask कि 21 पे क्या था? 10 years back अगर हम बात करें, so how were you? What were your aspirations? And तो उसमें और आज में क्या फर्क है? Ooh. Basically मतलब I have to look back is what you're asking me to do. आज अपन we can go back. बहुत कुछ सीखने को है, थोड़ा हमें भी सीखना है. हाँ यार मुझे नहीं पता कि कितना सीखने को है, बट आई टेल यू व्हाट आई लर्नड एंड हाउ चलिए ठीक है. आई थिंक 21 साल का हर्ष वाज वेरी डिफरेंट एंड आई वाज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स एवरीथिंग. मतलब गुस्सा नहीं आता था तभी भी. आई वाज वेरी ऐसे काम, वेरी कंपोज्ड. मतलब ठीक है गुस्सा मुझे पता नहीं तभी भी इतना कभी वो बॉदर नहीं करती किसी की चीज़ है, पर आई वॉज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स एवरीथिंग. मतलब मैं क्रिकेट मैच भी खेलता था ना, तो बस जीत लेना है. मतलब मैं गुस्सा नहीं करूँगा पर मुझे जीत लेना है. मतलब उसके लिए कोई भी कुछ भी बीच में आएगा ना, इज टू चैलेंज माई सेल्फ. पढ़ाई में कभी चैलेंज नहीं कर पाया बिकॉज मुझे वो कभी पसंद ही नहीं आता था. एंड आई नेवर चैलेंज माई सेल्फ उस एरिया में कि मैं क्या और करूँ. बट जो भी करता था आई यूज्ड टू चैलेंज माई सेल्फ. तो जब जॉब भी की तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि यार इसमें तो बेस्ट बन के दिखाऊँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर माई फर्स्ट जॉब, पहले 8 महीने में इंक्रीमेंट आ गया, यू नो प्रमोशन आ गया. तो मैंने खुद को चैलेंज ही किया है हर बार. एंड तब मेरा विजन ऑनेस्टली बस यही था कि लाइफ में कुछ उखाड़ लेना है, बहुत सारे पैसे कमा लेना है. एंड आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग. लाइक दुनिया घूमनी है, ये करना है, वो करना है. एंड maybe at 27, 28 then life happened. Okay. तब तक आई एम सो ग्लैड कि ये इतना फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हुआ मेरे अंदर कि दुनिया जीत लेनी है, ये करना है, वो करना है. और जो अग्रेशन था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया क्योंकि बहुत फेलियर्स देखे. आप जो चाहते हो वो ऐसा नहीं होता है हर बारी. सो हाउ डू यू डील विद इट? लाइक यू ऑल्सो डोंट वांट टू गिव अप, you also want to keep pursuing it, but you don't know what exactly you want to pursue. मतलब आप पर्पस ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है. So then I think I took a break, then radio happened. At 31 I think जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि I think I detach myself with everything very easily. तो पहले कुछ बहुत वक्त लग जाता था, दोस्त छूट जाते थे, यू नो, गर्लफ्रेंड चली गई, लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप यू नो. So there is this constant struggle और and it takes a toll. उसको डिटैच करना या कुछ चीज़ें जब चली जाती है वो 21 पे मैं इजीली नहीं कर पाता था. आई थिंक एट 31 इट हैपेंस नाइसली एंड आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फेज, गुड स्टेट ऑफ माइंड टू बी इन. सो एज के अलावा और कोई फैक्टर है जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से यू आर एबल टू डिटैच योरसेल्फ बेटर? इट कम्स विद एक्सपीरियंस आई बिलीव. और यही है कि आप कौन से नज़रिए से उसको देखना चाहते हो. मतलब उस नज़रिए से अगर देखना चाहता हूँ कि जो फेलियर्स आए मेरी लाइफ में, अगर उसने मुझे इतना इम्पैक्ट किया है कि आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू इवन कीप इट विद योरसेल्फ इफ दैट फेलियर इज़ हेल्पिंग यू टू डू समथिंग राइट नाउ. मतलब वो होता है ना किक कि यार मतलब वो कुछ नेगेटिव होना चाहिए ताकि आपकी आंखें खुले एंड यू, वो आपका एक फ्यूल जिसे कहते हैं. तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, बट वो मेरा फ्यूल नहीं रहा है. इट इज़ आई थिंक बहुत ही एडवर्सली उसने मेरे पे काम किया है पहले. तो आई एम सॉर्टेड दैट वे कि मुझे पता है कि मेरा फ्यूल किस तरह काम करेगा. तो वो नहीं है कि उसको मैं पकड़ के रखूँ. सो एज एग्जैक्टली के साथ साथ एक्सपीरियंस, आई थिंक द एक्सपोजर दैट कम्स, फेलियर्स,
तो जो जैसे हाँ प्लीज। नहीं मतलब वही जो चाहते हो और वो नहीं होता है, उसमें वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ, वो तो है। या एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि सब नहीं होगा आपके मुताबिक ऐसा। राइट। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आप बड़े होते जाते हो, तो ऐसा होता है कि खुद के साथ वक्त बिताना इम्पोर्टेंट, ये मतलब वो बढ़ता जाता है, मी टाइम बढ़ता जाता है, इज दैट द केस? आई थिंक कम होते जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कम होते जाता है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ, लाइक टिल एज ऑफ 30, आप 30 साल तक खुद के साथ हो, तो मुझे पता ये लगता है कि लाइफ हर एक पॉइंट पे, मतलब यू नो हर 5 साल 6 साल पे, वो कहता है ना हर एक फेज में उसका काम है आपको सिखाना। मतलब प्ले ग्रुप में अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा, वो उस फेज में आने पे ही आएगा। तो वो हर फेज आपको कुछ सिखा दिया, हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड इट ऊपर वाले का एक अच्छा बनाया हुआ प्रोसेस है। तो आई थिंक व्हाट इट रियली, आई जस्ट मिस्ड आउट द क्वेश्चन एग्जैक्टली। Do you spend time with yourself better when you start aging? आई थिंक मुझे, हाँ, तो वही कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है कि अब वो जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपकी बॉडी के साथ मेंटली फिजिकली क्या कर रहा है। तो मोर देन स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, आई थिंक यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट डज टू योर बॉडी फिजिकली मेंटली। वो एज के साथ आना शुरू हो जाता है, हेंस यू गेट क्लियर कि यार ये मुझे नहीं जचता है, यार ये मुझे चाहिए, लाइक आई कांट स्टे अवेक टिल 2, वरना मुझे पता है मेरा दूसरा दिन बिगड़ने वाला है। तो वो टाइम के साथ, सो या 2023 में जहाँ पे इतनी देयर इज अ लॉट ऑफ रश एंड आई बिलीव कि थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी भी है, तो ऐसे टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है खुद के साथ वक्त बिताना? Oh, I think we are losing touch with ourselves, and that's with every one of us. Like even with me, even with you, I'm sure with everyone. And the problem is कि बहुत कुछ कर लेना है, and I think the amount of content and everything around us that we consume, कहीं ना कहीं एक डर है कि यार कुछ छूट ना जाए हमसे, यू नो, बिकॉज वी वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब चाहिए, और देख रहे जिस तरह वो बाय डिफॉल्ट आई थिंक आ भी जाता है हमारे अंदर। तो जो अवेयरनेस है हमारी खुद की कि क्यों ही गाड़ी चाहिए, मतलब आई थिंक वी फेल टू मेक आवरसेल्फ अंडरस्टैंड कि वो हमें चाहिए या वो जेन्युइनली, मतलब क्या है, वो देखा इसलिए चाहिए या वो तुम्हें जेन्युइनली चाहिए। सिर्फ गाड़ी तो एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ें हो गई इन जनरल लाइफ कि डू यू वांट दैट लाइफ, मतलब अंदर से चाहिए, तो वो जवाब आपको मिलेगा जब खुद के साथ वक्त बिताएंगे। एंड आई फील वो करने से बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो आपका रेडियो कैसे चल रहा है? आई ब्लश जब कोई रेडियो की बात करे, इट्स माई फर्स्ट लव। सो यार कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता है कि कैसा चल रहा है, पर आई थिंक जब मैं उठता हूँ सुबह तो अभी भी मुझे वो एक्साइटमेंट रहती है कि आज शो करेंगे, आज शो करना है, आज मज़ा आएगा। यस, एंड आई डोंट नो, माई स्टिल अभी भी ऐसा होता है कि पहली लिंक जब करता हूँ तो एक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस अभी भी। सो आई हैव दिस प्रॉब्लम कि अगर मेरी पहली लिंक अच्छी ना होना तो मेरा पूरा शो अच्छा नहीं जाता है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ ऐसा। सो आई राइट डाउन पूरा कि आज पहली लिंक में क्या कहना है, किस तरह बोलना है। तो या तो माई फर्स्ट लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो या ओके, आपके जो लिसनर्स है रेडियो पे या डिजिटल पे, आई थिंक उन पे आपकी बातों का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहता है। जैसे मुझे पर्सनली वो जो पार्ट का कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं ना खुद के साथ, आई थिंक दोज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्योर एंड वेरी रॉ। तो उसमें किसी ने कहा था कि आप हमारे लोगों के लिए हमारे कृष्णा हो, कि आप ऐसी बातें करते हो। तो व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि ऐसा आपको कोई इंसिडेंट मालूम खुद का या याद है जहाँ पे आपने बात की हो, या आपने कभी अपने लिसनर से या किसी को डीएम में यू हैव गिवन अ सजेशन और एडवाइस और समथिंग और उनको बहुत अच्छा लगा हो, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी अफेक्ट हुई हो? इंस्टाग्राम या रेडियो भी चल सकता है? हाँ, तो दोनों भी चलेगा। दोनों चलेगा। तो यार इंस्टाग्राम
के किस्से है, लेकिन रेडियो का एक किस्सा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इस पे भी मैंने इनफैक्ट अभी एक रील की थी। तो सी यू डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं रेडियो, बट आप एक उसी के साथ भाव के साथ बोल रहे हो बिकॉज जेन्युइनली आपको वो बोलना है। एंड आई हैड शेयर्ड दिस रेडियो पर कि दिवाली की बात थी और मैं घर पे था और जब एक गाड़ी आई कचरा लेने, तो मैंने मम्मी को ये कह दिया गलती से कि मम्मी कचरे वाले भैया है। सो भाई मॉम करेक्टेड मी सेइंग बेटा उनको सफाई वाला कहता है, कचरे वाला नहीं कहता है। और बहुत ही अच्छे से वो बोल के चले गए, बट इट स्टेड विद मी एंड आई थॉट कि यार दिस इज सो ट्रू, मतलब डीप डाउन आई न्यू दिस, पर कहीं ना कहीं मैंने वो गलती कर दी थी एंड आई फेल्ट रियली बैड कि यार हाँ, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये लर्निंग मेरे साथ रहे भी, इसीलिए मुझे इसको ऑन एयर बोल देना है ताकि मैं कभी ये गलती नहीं करूँ। बिकॉज आई थिंक एज ए जॉब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप कोई एडवाइस किसी को देते भी हो तो आप खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो पहले, बिकॉज नॉट दैट यू हैव टू डू इट, बट तो आप एक कन्विक्शन के साथ बोल पाओगे। तो इसीलिए हर हफ्ते मैं पार्ट का नहीं रख पाता हूँ बिकॉज कन्विक्शन नहीं है उस बात में, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो कमिंग बैक टू दिस कि दिस हैपेंड, मैंने रेडियो पे ये बात कही एंड आई फेल्ट सो गुड जब मैंने वो लिंक की, इतनी अच्छी तरह से मैंने वो बात को प्रेजेंट किया मेरे बेस्ट तरीके से। एंड आई फेल्ट गुड जब मैंने वो रेडियो का मतलब यू नो फेडर ऑफ नीचे किया, बटन ऑफ किया एंड आई फेल्ट रियली गुड जेन्युइनली। और तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कितने लोगों ने सुनी है बात। इट जस्ट हैपन कि एक हफ्ते बाद एक लेडी का मुझे वॉइस नोट आता है सेइंग कि बेटा मुझे ना थैंक यू कहना है, मेरी 6 साल की बेटी है और कल गलती से मैंने ये कह दिया कि कचरे वाला है, उनको कचरा दे देना। तो मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि मम्मी हर्ष भैया ने सिखाया था ना रेडियो पे कि कचरे वाला नहीं सफाई वाले कहते हैं। एंड दैट स्टेड विथ मी एंड आई वाज लाइक, तब से वो ज़्यादा कन्विक्शन आ गया कि यार नो मैटर कितने लोग सुन रहे हैं, व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि आप कितने सच्चे भाव से उसको बोल रहे हो। सो दैट स्टेड विथ मी ऐसा। तो मैं उसको एडवाइस तो बिल्कुल नहीं कहता कि मैंने दी थी, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया जो था सच वो मैंने बोला एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि किसी एक के घर में भी अगर इससे डिफरेंस आया हो तो। सो या हाँ, वो एक पर्सन का भी डिफरेंस अगर हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी में तो दैट मैटर्स अ लॉट। या पर ये वाली कमेंट मैंने पढ़ी नहीं, श्री कृष्णा वाली। हम लोग इट्स टू हेवी यार। रिसर्च में कभी कमी नहीं रखते। सो आप मिर्ची में है या मिर्ची लव में है? मिर्ची लव। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी और कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके साथ एक थीम का डिफरेंस है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे कम टू मी, दे से कि आप लव में हो तो आप प्यार की बातें करते हो, तो मैं उन्हें हर बार करेक्ट करता हूँ, प्यार की नहीं, हम प्यारी बातें करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मिर्ची और लव में। तो एक ही कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स है। तो व्हेन इट कम्स टू मतलब एक आप अम्ब्रेला देखो तो एक ही है, उसके अंडर ये 2 प्रोडक्ट्स आती है। बट और ऑफकोर्स थीम अलग है, मतलब मिर्ची पे मिर्ची सुनने वाले इज़ ऑलवेज खुश जैसा हम कहते हैं, और लव इज़ अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, फील गुड कंटेंट जाता है। या दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो प्यारी बात तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मुझे भी आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछना है। हाँ प्लीज प्लीज। यस। आपका प्यार को लेके व्हाट इज योर टेक? आप क्या सोचते हो प्यार के बारे में? यार प्यार हर रोज़ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो what love to me I think is selfless. I got to experience this, इसलिए मैं बोल पाऊँगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फॉर्म्स है, तो इसका कोई एक डेफिनेशन या कोई एक फॉर्म हम डिफाइन नहीं कर सकते। हर किसी की अलग डेफिनेशन होगी एंड दैट्स हाउ लाइफ शुड फंक्शन, दिस वर्ल्ड शुड फंक्शन, कि हर किसी के लिए वो अलग ही होना चाहिए। बट आई फील इट्स सेल्फलेस और इट्स मोर अबाउट रिस्पेक्ट। किसी इंसान को एक्सेप्ट करना, यू कैन एक्सेप्ट एवरीवन द वे ही और शी इज़। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन लव कि वो कहाँ किस तरह होता है। इट्स अ प्रोसेस आई बिलीव, क्योंकि अभी तक मैंने लव एट फर्स्ट साइट एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, ग्रेजुअली होता है मेरे हिसाब से। तो इट्स अ प्रोसेस टू फॉल इन लव। एंड चलो एक स्टेप और अंदर जाते हैं, बिकॉज यू हैवंट आस्क्ड, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात ना, मेरी एक दोस्त है, उनकी मदर ने मुझे एक बार लंच पे इनवाइट किया था और
मुझसे कह दी थी एंड इट हैज स्टेड विद मी लाइक हाउ. तो सो उनके हस्बैंड इज अ बिग शॉट. तो मैं नहीं नाम लेंगे क्या करते हैं, क्या नाम है उनका, बिग शॉट. लेकिन जब उन्होंने शादी की कुछ 25-30 साल पहले, तो वो एक 1 BHK में रहते थे, छोटे से घर में, और वो भी रेंट पे. तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी आपने जब अंकल ने आपको पूछा या प्रपोज किया, तो आपको क्या आपके दिमाग में था कि मैं शादी के लिए कब रेडी हो जाऊँ या उनको मैं कैसे हाँ कहूँ? बिकॉज यू हैव टू लुक एट थिंग्स कि यार कितना पैसा है, स्टेबल कितना है इंसान, कितना पोटेंशियल है. तो आंटी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, बेटा मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी कि ये बंदा जो इतना स्ट्रगल करके, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद जो उसकी लाइफ फिगर आउट कर रहा है, उसके बाद जब ये शाम को मुझसे मिलने आता है ना, तो उसके वल्नरेबल स्टेज में वो मुझसे कैसे बिहेव करता है. एंड इट हैज स्टेड विथ मी कि वाओ, बट आई गॉट गूज़बम्प्स सेइंग दिस कि क्या बात कह दी आपने. एंड शी सेड दिस कि वी फेल टू अंडरस्टैंड अभी के उसमें कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट. आई एम कट कर दो यार. Yeah, but I think this stayed with me and I was like, wow, this is love. Wow. This is love. So yeah. You need water? अरे ठीक है. So yeah, but I think मुझे वो बात रह गई मेरे दिमाग में. I think that's what मेरे हिसाब से love is. So yeah. Very nice perception. Yeah. बहुत अच्छा लग गया था मुझे भी. So yeah. You fine? I am. ये तो अच्छी बातें होती है यार. ये तो फील गुड दिस थिंग इसमें तो. हाँ या. So एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग सवाल लगता है कि if you had the power to write and whatever you write becomes gold. मान हाँ. एक सिचुएशन है कि जहाँ पे जो भी आप लिखते हो हाँ. वो सबसे खूबसूरत चीज होती है. And what would you write? Goodbyes or new beginnings? मतलब क्या लिखना है? मतलब कुछ मेरे पास एक वरदान है कि आज एक चीज लिखनी है सिर्फ. Yeah, if you write something that becomes gold, that is very powerful, yeah, impactful. So what would you write? New beginnings or goodbyes? I think good beginnings, क्योंकि goodbyes यार a part of life. मतलब अच्छा, वो good beginnings. Good beginnings. ये आपने Yeah. बोला. हाँ, intentionally good beginnings. Okay. Yeah, I good beginnings because अब शुरुआत करनी है और उसको वही करना है, तो good beginnings ही रखेंगे उस तरह से. And don't you believe goodbyes are also beginnings? Yeah, they are, but उसको लिखना ही क्यों है? मतलब good beginnings मतलब कुछ end होने वाला है तो होने दो फिर. So yeah. Right. And आज का आखिरी सवाल. Yeah. कि कल का क्या ख्याल? Okay. मतलब आप how do you see your tomorrow as? कि आप कैसे प्रोसेस करते हो अपने कल को, या ओवर थिंकिंग में ढल जाते हो या प्लानिंग से संभल जाते हो? नहीं यार, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहती नहीं है मेरे साथ. Okay. मुझे तो लगता है कि मैं कम सोच पाता हूँ और आई डोंट माइंड सेइंग दिस. मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बिलो एवरेज हूँ उस हिसाब से कि मैं थोड़ा कम सोच पाता हूँ. एंड आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू. मतलब एक पॉडकास्ट का लिखने के लिए भी मुझे बहुत वक्त लग जाता है. मुझे कुछ बोलना हो रेडियो पे तो बहुत वक्त लग जाता है. मुझे किसी से बात करनी है तो उसको समझने में बहुत वक्त लग जाता है. तो आई थिंक आई एम स्लो दिस थिंग. वो प्रोसेसर आता है ना P2 या Celeron वो अभी भी तो दैट्स देयर एंड आई थिंक आई एम ओके विद इट बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड माई पेस. तो दैट्स ओके. बट तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आज दिन खत्म होता है तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि ठीक है यार, मतलब जो हो गया तो ठीक है ना भाई. मतलब अभी रिसेंटली बात की थी कि ठीक है ना भाई, इससे लाइफ रुकेगी नहीं. तो आई बिलीव इन दिस वेरी स्ट्रांगली कि ठीक है ना भाई, इससे लाइफ रुकेगी नहीं. तो हो गया. अब नाउ व्हाट टुमारो, वो थोड़ी प्लानिंग के साथ की यार, और खुद की पेस समझ के प्लानिंग के साथ. ऐसा लाइक आई कैन टेक 10 थिंग्स बिकॉज आई नो आई कैन डू इट. तो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड दैट कि यार ये 3 चीज़ मैं कर पाऊंगा, मुझे ये 3 पे ही फोकस करना है. तो नेक्स्ट डे उस तरह से. दैट्स ऑल. दैट्स हाउ आई लुक एट थिंग्स. बिगर पिक्चर सेम. मतलब आई बिलीव इन प्रोसेस. मुझे ऑनेस्टली आई गेट इट दिस क्वेश्चन, पर उसको मैं ऐसे ही तोड़ता हूँ कि मुझे किसी ने ये कहा था कि 100 के फॉलोअर्स के बाद अब 1 मिलियन. आई वाज लाइक आई डोंट नो 1 मिलियन. पर मुझे ये पता है कि अब मुझे आज की अच्छी बात के साथ क्या करना है.
तो आई जस्ट नो व्हाट नेक्स्ट. Okay. आई डोंट नो कहाँ तक, Right. पर हाँ, या At व्हाट least नेक्स्ट. for a short while you know हाँ, what is your next yes, plan. and I don't know if that is right or wrong. मैं किसी को ये सजेस्ट भी नहीं करता हूँ. It works for me. It keeps me happy. It keeps me at peace. तो I follow that process. Right. So whatever floats your boat. Absolutely. Right. क्योंकि अगर आपको लंबा सोच के अगर आपको वो किक देती है, आपको उससे अच्छा कर सकते हो आप, तो डू इट. इफ यूर अ हसल दिस थिंग, अ पर्सन हु कैन कीप हसलिंग, डू इट. पर मेरा हसल कल का है, तो Right. अगेन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट आई एम दैट हैप्पी स्पेस कि या. Right. And इस बात पे से मुझे एक छोटा सा सवाल हाँ, please, याद please, आया please. कि जैसे आपने कहा कि यू आर अ स्लो थिंकर, हाँ. उतना फास्ट प्रोसेस नहीं करते. हाँ. सो तो आप कैसे रहते हो लोगों के साथ when being is, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे होंगे जो देख रहे हैं and they are also like slow processors I think if they are. तो how do you deal slow processor के साथ fast paced world में? यार वो तो वही है ना कि स्लो प्रोसेसर मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया तेज चल रही है. पर मेरी दुनिया में मैं सही ही जा रहा हूँ. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. सी इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगेन मैं ये सारी ना बहुत ही ऊपर चली बातें होती है. ये कहते हैं हम कि बोलना आसान है पर डिटैच करना मुश्किल है. बट मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा था टू कनेक्ट द डॉट्स कि डिटैच करना मेरे लिए अब थोड़ा आसान हो गया है. हेंस कि जब मैं किसी को देखता हूँ कुछ ये करते हुए कि यार ये कितना अच्छे से, ये कितना स्पीड में कर लिया, तो प्रॉब्लम है तब. आई डोंट डिनाई दिस. आई डू फील कि यार ये मैं कब कर पाऊंगा ऐसा. बट द मोमेंट आई गो होम आई टॉक टू माई सेल्फ कि यार चलो क्या है आज, क्या बॉदर कर रहा था, क्या किया, तो तब ये सारे सवाल चले जाते हैं. मतलब नींद से पहले ये सारे सवाल को बेड के बाजू में रख के आई मेक पीस विद इट कि हो गया यार. मतलब ठीक है, मैं ये कर पाता था, मैंने कितना किया, नहीं किया तो ठीक है, आई डिजर्व दैट ट्रीटमेंट. कि अब कल क्या, तो बस दैट्स इट. आई थिंक इट्स दैट सिंपल. तो यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ फॉर दैट. पर हाँ, वरना दुनिया तो बहुत तेज़ है यार. मतलब बहुत तेज़. तो वैसे ही हम कोप अप नहीं कर पाएंगे. पर वही है, खुद की स्पीड को समझना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द फर्स्ट थिंग एनी पर्सन शुड डू इज टू अंडरस्टैंड हिज और हर पेस. कि एंड इट गेट्स ईजियर फॉर यू. सो या. Okay, so on that note, I guess we had a very beautiful conversation. थैंक यू. और I am hoping कि आपको भी उतना ही मजा आया. ओ एब्सोल्युटली यार. ये तो मतलब ये सारी बातें हाँ, और ज़्यादा, हाँ अरे बिल्कुल करनी चाहिए. This is something we can promote. ट्रू. एंड आई थिंक मुझे लगता है ना ये सारी बातें इन अ वे थेरेपी जैसी है. क्योंकि यार देखो, आप कोई सुनने वाला नहीं है ना. आपको भी बहुत कुछ कहना है आपके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, आप क्या सीखे. अनफॉर्चुनेटली कोई सुन नहीं रहा है. तो जब कोई ऐसे पूछ लेता है ना, अंदर के तार छू लेता है, तो बस वो म्यूज़िक निकल जाता है. और म्यूज़िक निकलता है तो म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी. तो हो गया यार. मतलब सो और 1-2 घंटा खींच लो और बात कर लेंगे. हाँ, हम तो चाहते तो हैं. नेवर एंडिंग. वक्त इज अ टाइम इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैंड अप कॉमेडियन. वेल सेड. Yes. क्या बात कह दी. Yes. Yeah. So on that note, वक्त कॉमेडी कर रहा है और हम भी आपसे इजाजत लेंगे. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. I hope this was fun. It was, Yeah, that is it. Thank you so much for coming.